हमारा भी सियासी घर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके पास आपका घर मौजूद है, जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे दोस्तों, मकसद यही है इस मुल्क के अंदर कि आपको भी घरवाला बनाया जाए। सियासत की इस दुनिया में हम लोग किराएदार की जिंदगी गुजर कर रहे थे। कभी इसके मकान में रह लिए, उसे अच्छा नहीं लगा किराएदार, उसने कान पकड़ के बाहर कर दिया, तो दूसरे किराए के मकान में चले गए। उसकी बात हमारी समझ में नहीं आई, हमने घर छोड़ दिया, हम तीसरे किराए के मकान में चले गए। लेकिन जब हमारा मकान नहीं था, जब हम किराएदार थे, अब सियासत की इस दुनिया में आपका मकान है, आपकी सियासी पार्टी है, आपका अपना सियासी घर है। तो मेरे दोस्तों, आज जिस तरह से हाजी अफजल साहब ने अपने तमाम साथियों के साथ अपने घर में कयाम किया है, मैं कहता हूं कि जहां जहां आपकी अजीजदारी है, जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, जहां जहां से आप लोग का ताल्लुक है, जाइए अपनी रिश्तेदारियों में, जाइए अपने ताल्लुकात में और उन्हें दावत दीजिए कि आपका सियासी घर आ गया। अब अपने सियासी घर में आइए, अब अपनी सियासत को मजबूत कीजिए, अब अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। और जब तक आपकी सियासी क़यादत मजबूत नहीं होगी, जब तक आपके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सुधरेगा, जब बाबा के लिए अस्पताल नहीं होगा, बच्चों के लिए स्कूल नहीं होगा, आने वाली नस्लों के लिए कोई प्लान नहीं होगा, जब तक आपकी आवाज सदन में नहीं होगी, जब तक वहां कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं विधायक हूं, जब तक ये कहने वाला नहीं होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं एमपी हूं, मुझे इन लोगों ने वोट देकर यहां भेजा है, मैं उनके हक की बात करूंगा, मैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करूंगा, जब तक नहीं होगा, जब तक आपकी नुमाइंदगी करने वाला वहां नहीं होगा। आप इस बात से गुमराह मत होना कि अभी कांग्रेस के लोग आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे आकर कहेंगे नैयर काज़मी आ गया, ओवैसी साहब को ले आया है, कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। मेरे दोस्तों, सवाल करना उससे जो आपसे आकर यह कहेगा कि कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, उससे कहना कि 2017 के चुनाव में यहां नैयर काज़मी नहीं लड़े थे, 2017 में यहां ओवैसी साहब नहीं आए थे, मजलिस यहां चुनाव नहीं लड़ी थी, फिर 70 विधायकों में से 57 भारतीय जनता पार्टी के किसने जिताए थे? पूछना उनसे ये सवाल। 12 कांग्रेस के विधायक थे जो टूट कर चले गए थे, कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और मेरे दोस्तों, ये सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों यहां राज करते हैं और तय करते हैं कि इस बार तुम सरकार चलाओ, अगली बार हम सरकार चलाएंगे। हम लोग इनके घोड़े की मानिंद हैं, हम लोगों की सवारी करते हैं सिर्फ ये लोग। इस बार ये हमारी पीठ पर बैठकर सवारी करेगा, इस बार वो हमारी पीठ पर बैठकर सवारी करेगा। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अब वो मौका मत आने देना। अब अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपने सियासी मुस्तकबिल को मजबूत करो, अपने बच्चों के अंदर सियासी शऊर पैदा करो, इनके जहनों को मजबूत करो, इनको तालीम की तरफ लेकर जाओ, इनको मुल्क से मोहब्बत करने वाला बनाओ, इन्हें संविधान में अकीदत रखने वाला बनाओ। इनसे कहो अपने बच्चों को संविधान पढ़ाओ, अपने बच्चों को अपने मुल्क की मोहब्बत की बात बताओ, इन्हें बताओ इनके बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थी। दिल्ली जाओ तो इन्हें इंडिया गेट दिखाओ, इंडिया गेट पे लिखे हुए 95,000 नाम दिखाओ, उन 95,000 नाम में वो 65,000 नाम मुसलमानों के दिखाओ और इनको बताओ कि ये तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने इन मुल्क के लिए कुर्बानियां दी थी, जिनके 95,000 में 65,000 शहीद हुए मुसलमान, जिनके नाम आज इंडिया गेट पर मौजूद हैं। इनको बताओ, इनके आने वाले इनकी तारीख बताओ। हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, मुर्दा तहजीबों के आसाब नहीं है हम लोग। और जाओ तारीख उठा कर देखो, फिर ये कहना कि वफादार नहीं है हम लोग। मेरे दोस्तों, जो आज आपसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, उन्हें जाकर दिखाओ इंडिया गेट, उन्हें जाकर दिखाओ और गिनवाओ वहां 65,000 नाम जिन्होंने, आलिमों ने, बड़े बड़े उलामा ने अपनी जान दी थी इस मुल्क के लिए। हम उन्हीं का खून है, हम उन्हीं की औलाद है, हम इस मुल्क से इतनी ही मोहब्बत है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने संविधान में अकीदत रखते हैं। इस संविधान हमारे इस मुल्क की रूह है, इस मुल्क की डाइवर्सिटी है, इतिहास वही है, पूरा मुल्क उस पर चलता है। आज एक ऐसी पार्टी यहां इख्तियार में है कि जो उसे बदलने की साजिश करती है, लेकिन मेरे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी
आज भी इस मुल्क का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 90% सेकुलर है। आज भी इस मुल्क का 130 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग वो हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क में रहने वालों से मोहब्बत करते हैं, जो मजहबी तफरीक नहीं करते हैं। और ये जमात जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए है क्योंकि मुस्लिमीन जब होगा वो सच्चा मुसलमान तभी होगा जब अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। वो सच्चा मुसलमान तभी होगा जब अपने आइन पर, अपने दस्तूर पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करेगा। वो सच्चा मुसलमान जब ही होगा जब अपने मुल्क के रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे मोहब्बत करेगा। वो सच्चा मुसलमान तभी होगा जब अपने मुल्क की खैर ख्वाही के लिए काम करेगा। इसलिए इसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहुत लोग आपसे कहेंगे कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है। मेरे दोस्तों, ये हक परस्तों की पार्टी है, ये सच बोलने वालों की पार्टी है, ये गरीब से मोहब्बत करने वालों की पार्टी है, ये कमजोर के साथ खड़े होने वाले की पार्टी है, ये जालिम के खिलाफ खड़े होने वालों की पार्टी है, ये अपने मुल्क से मोहब्बत करने वालों की पार्टी है। आप लोग से बहुत लोग आकर कहेंगे तो उन्हें जवाब यही दीजिए कि जो सच्चा मुसलमान होगा वो अपने मुल्क से भी मोहब्बत करेगा, वो अपने मुल्क में रहने वालों से मोहब्बत करेगा। न घबराओ अंधेरों से। आज अंधेरा छाया हुआ है सियासत की दुनिया में, लेकिन मेरे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है कि न घबराओ अंधेरों से। अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मेरे दोस्तों, वो कागज का फूल ये पतंग का निशान है। जिस फूल का मैंने जिक्र किया ये वो पतंग का निशान है, ये कागज का फूल जरूर है, लेकिन जब इससे जीतकर, जब आप इस पर वोट करोगे और इसके नुमाइंदे जीतकर यहाँ पार्लियामेंट में जाएंगे या असेंबली में जाएंगे तो वहां आपकी बात करेंगे। और जब आपकी बात करेंगे तो अधिकारी आपके घर आएगा और अधिकारी आपसे आकर पूछेगा कि चचा बताओ क्या काम है, चचा बताओ क्या दिक्कत है। उस दिन आपको महसूस होगा कि नैयर काज़मी ने कहा था कि कागज के फूलों से अल्लाह खुशबू भेजेगा। ये पतंग के निशान से आज खुशबू महसूस होगी। आपको फख्र होगा इस बात पर कि हमारा ऑफिसर हमारे पास आया चलकर। ये किसी और वजह से नहीं आया, ये पिछले 73 साल में नहीं आया था, ये इसलिए आया कि उसे पता चल गया कि इस दाढ़ी टोपी वाले चचा की भी पार्टी है, इनका भी नुमाइंदा सदन में है, वो इनकी भी बात कर रहा है। अगर मुसलमान की बात करता है तो वो दलित की भी बात करता है, वो कमजोर की भी बात करता है, वो मजलूम की भी बात करता है। मजहब की कोई तफरीक नहीं करता, लेकिन उसे पता है कि जो सदन में खड़ा होकर बोल रहा है वो दाढ़ी और टोपी वाला है, तो वो जरूर आपकी बात सुनेगा और आपकी बात पर अमल भी किया जाएगा। उस दिन आपको महसूस होगा कि इस फूल से खुशबू आ रही है। अब अपनी सफों को दुरुस्त कीजिए, अब इकट्ठे हो जाइए, अब मुत्तहिद हो जाइए। उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है नई उम्र ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, बच के चलना है इन सियासी पार्टियों से जिन्होंने 70 साल में झूठ 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 बोला है। और जाना किसके साथ है? जाना उसके साथ है जो सच बोलता है, पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो सच की बात करता है, सदन में खड़ा होता है तो सच बोलता है, टाइम्स पर बात करता है तो सच बोलता है, हक से मुंह नहीं मोड़ता है, टीवी की डिबेट में बैठता है तो हक की बात करता है, कभी हक से मुंह नहीं मोड़ता है। मेरे दोस्तों, उसके साथ आना है। मैं बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से अपने दिल की रुदात सुनाऊं, आप लोगों को अपनी बात बताऊं, अपने दिल का दर्द बयान करूं। मैं अपने कौम के लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अगर आपकी दुकान में सामान नहीं होगा तो मार्केट में कोई उधार नहीं देगा। आप इकट्ठे नहीं होंगे अपने झंडे के साथ तो आपसे कोई नहीं जुड़ेगा। जिस दिन आप अपने झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओगे उस दिन खुद ब खुद लोग आपकी तरफ चलने लगेंगे। मेरे दोस्तों, इस मुल्क का एक निजाम है, आप देखना, इस मुल्क का एक निजाम है कि यहाँ जो लोग इबादत करते हैं खुदा की, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग इबादत करते हैं पहाड़ की, जो लोग इबादत करते हैं पत्थर की, जो लोग इबादत करते हैं पेड़ों की, मैं उनकी बात करता हूं। जो लोग सूरज की इबादत करते हैं, चांद की इबादत करते हैं, वो उनकी इबादत क्यों करते हैं? अगर चांद की इबादत की तो बड़ा है, सूरज की इबादत की तो बड़ा है। जिस मंदिर में जितनी बड़ी पत्थर की मूर्ति होती है उतना ही महान होता है, उतनी उसकी अकीदत ज्यादा होती है। मेरे दोस्तों, पेड़ जितना बड़ा होता है, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अनार का पेड़ अनार देता है, बहुत फायदेमंद होता है। इबादत कोई नहीं करता, इबादत करता है पीपल की, इबादत करता है बड़ की,
क्यों? ना फल देता ना फूल देता। इस मुल्क का निजाम है वो दिखने में बड़ा है, और मेरा काम, ओवैसी साहब का काम और इस टीम का काम यही है कि अब आप इकट्ठे हो जाओ और बड़े होकर दिखा दो। जिस दिन आप बड़े हो जाओगे उस दिन देखना कि लोग खुद आपके पास आना शुरू कर देंगे। हम बहुजन समाज पार्टी में क्यों जाते थे? हम बहुजन समाज पार्टी में इसलिए जाते थे कि वहां दलित वोट है, वहां चमार का वोट है, वो वोट हमें मिलेगा, हम अपना वोट जोड़ देंगे और हम एमपी बन जाएंगे, हम एमएलए बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, वही काम अब आप करो। आप इकट्ठे हो और लोगों को बताओ कि हम मजलिस को वोट करेंगे। जिस फोटो पर, जिस बैनर पर ओवैसी साहब का फोटो होगा हम उसे वोट करेंगे। जो पतंग का निशान लेकर आएगा हम उसे वोट करेंगे। फिर आप देखना, इंशाल्लाह देखना कि वही लोग जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में जाते थे फिर आपके पास आएंगे और आपसे आकर कहेंगे, चचा आपकी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो टोपी भी लगाता है, वो दाढ़ी भी रखता है, वो शेरवानी भी पहनता है, आप मेरे साथ चलो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी सिफारिश कर दो। मेरे दोस्तों, उस दिन आपको एहसास होगा अपनी सियासी क़यादत का, उस दिन आपको एहसास होगा कि हमारी भी मजबूत क़यादत हो गई। अब लोग हमसे भी कहने लगे, चूंकि दुनिया में जीने के सिर्फ दो तरीके हैं, एक तरीका यह होता है और दूसरा तरीका यह होता है। सियासत की इस दुनिया में 70 साल तक मुल्क की आजादी से लेकर हम मुसलमानों ने सिर्फ एक ही तरीका अपनाया है, हमने हाथ फैलाया है। कभी सोनिया जी के दरबार में, कभी बहन जी के दरबार में, कभी मुलायम सिंह जी के दरबार में, हमने कभी ये करना नहीं सीखा। अब मेरे दोस्तों, इकट्ठे हो जाओ, अब बांटना शुरू करो, अब टिकट देना सीखो। बहुत भीख मांग ली, अब देने वाले बन जाओ, अब देना सीखना होगा। जब आप देना शुरू करोगे, भीख मांगने वाले पर अल्लाह की मदद नहीं आती, कभी किसी भिखारी पर अल्लाह की मदद नहीं आई। मदद अल्लाह की तब आएगी जब आप बांटोगे, खैरात करोगे, आप दूसरों को फायदा पहुंचाओगे, जब आप मजलूम की बात करोगे, अल्लाह की मदद आएगी। और मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं इस शेर के साथ कि ए खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, ए खुदा।